डीआरडीओ सेप्टेम 11 हाल ही में डिटेल नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें एसटीए बी की 561 वैकेंसीज और टेक्नीशियन की 203 वैकेंसीज का नोटिफिकेशन देखने को मिला है, जिसके बारे में डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पर आप देखेंगे वहां अवेलेबल है, जिसमें वैकेंसीज के बारे में, नोटिफिकेशन के बारे में हर एक डिटेल, इंपॉर्टेंट डेट्स, एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपको अच्छे से बताया गया है। अगर आपको कोई भी अगर है प्रॉब्लम तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ऑफिशियल सिलेबस भी रिलीज कर दिया गया है डीआरडीओ की तरफ से, डीआरडीओ सेप्टेम 11 की एसटीए बी और टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार जो जो ब्रांचेस वहां पर एलिजिबल हैं उनको किस सिलेबस को करना होगा कवर, स्पेशली टीयर 2 वाले एग्जाम के लिए। टीयर 1 का सिलेबस ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड है कि क्या आने वाला है, लेकिन टीयर 2 जो टेक्निकल पोर्शन है उसमें आखिरकार कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे पूछे जाएंगे वो हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है ब्रांच वाइज। सबसे पहले हम बात करेंगे एसटीए बी की। एसटीए बी टीयर 2 का जो सीबीटी होना है उसमें ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होने वाले हैं। वहीं पर केमिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो अप्लाइड मैथमेटिक्स, मटेरियल एनर्जी बैलेंस, केमिकल इंजीनियरिंग, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं सीटी, सीआरई, इस तरीके से आप देखोगे तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके कवर होने वाले हैं। यानी कि वो सब्जेक्ट्स हैं जो आप डिप्लोमा में पढ़ते हैं, उन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। वहीं पर केमिस्ट्री, फिर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग की तो आरसीसी, स्टील, कंक्रीट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, बीएमसी, स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, ट्रांसपोर्टेशन, सर्वेइंग, क्वांटिटी सर्विंग, फिर जियो टेक्नोलॉजिकल यानी कि सॉइल, हाइड्रोलिक्स, डब्ल्यूआरई, एनवायरमेंट, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट और उसी से संबंधित टॉपिक्स। तो डिप्लोमा में जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं उन्हीं से संबंधित, और ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनसे आपके बाकी के जो जेई के एग्जाम्स हैं वहां भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब आप देखेंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसकी यहाँ पर बम्पर वैकेंसीज हैं इस बार डीआरडीओ साइंटि डीआरडीओ एसटीएबी में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर आईटी, इंट्रोडक्शन टू सी प्रोग्रामिंग एंड पाइथन, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस, एसक्यूएल क्वेरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर नेटवर्क्स, वेब टेक्नोलॉजी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओप्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, स्विचिंग थ्योरी, लॉजिकल डिवाइसेस एंड रेलेवेंट टॉपिक फ्रॉम सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट से संबंधित टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में। कंप्यूटर साइंस के आप जो बाकी एग्जाम्स लेते हैं, यानी कि अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस से संबंधित जो बाकी कोई एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो पीएसयूज के एग्जाम हो या किसी और गवर्नमेंट का एग्जाम हो, वहां पर भी आपसे यही टॉपिक्स पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप डीआरडीओ की तैयारी करने वाले हैं तो इस तैयारी का बेनिफिट आपको बाकी के एग्जाम्स में भी डेफिनेटली मिलेगा। वहीं पर आप देखेंगे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स आपके कवर होने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जिसको हम मेटल साइंस भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म नेटवर्क का पार्ट है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, पावर सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड माइक्रो प्रोसेसर और साथ में बाकी के टॉपिक्स। तो ये पूरा सिलेबस है जो आपसे इलेक्ट्रिकल में पूछे जाने वाला है। यानी कि यहाँ पर कंट्रोल सिस्टम, डिजिटल, ये सारे सब्जेक्ट्स आपके नहीं हैं। बाकी के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं वो यहाँ पर आपके दिए गए हैं। फिर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जिसकी भी यहाँ पर इस बार वैकेंसीज अच्छी खासी हैं। अप्लाइड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स एंड डिवाइसेस, आरएफ एंड माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडीसी, माइक्रो प्रोसेसर, उसी के साथ में इंस्ट्रूमेंटेशन मेजरमेंट, फिर वहीं पर सी प्रोग्रामिंग, वायरलेस एंड मोबाइल कम्युनिकेशन सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, ऑप्टिकल फाइबर सैटेलाइट कम्युनिकेशन, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, माइक्रो कंट्रोलर्स एंड एम्बेडेड सिस्टम एंड रेलेवेंट टॉपिक। यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जब आप बात करोगे तो कम्युनिकेशन का सारा पार्ट यहाँ पर पूछा गया है। जनरली कुछ एग्जाम्स होते हैं जहां पर कम्युनिकेशन का एक पर्टिकुलर पार्ट पूछता है, लेकिन यहाँ पर आपसे सारा का सारा कम्युनिकेशन यहाँ पूछा गया है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स भी यहाँ पर आपके डाले गए हैं। वहीं पर फिर देखेंगे जियोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग में ये सारे टॉपिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइब्रेरी साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिसकी भी यहाँ पर इस बार भी, पिछली बार भी अच्छी खासी वैकेंसीज थी, इस बार भी वैकेंसीज हैं। टोटल 127 वैकेंसीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर देखोगे अप्लाइड मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, कैड कैम और सॉलिड मैकेनिक्स यानी कि सोम जिसको हम कहते हैं, मशीन डिजाइन, फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन्स है, थर्मल एंड हीट ट्रांसफर है, आरएसी है, आईसी इंजन है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स है, प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल है।
ये वो सारे टॉपिक्स यानी कि आप जो बाकी के जेईई के एग्जाम देते हैं, आने वाले टाइम पे आप जो भी जेईई के एग्जाम देने वाले हैं, उन सब जेईई के एग्जाम्स में भी ये टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। तो यानी कि डीआरडीओ के लिए अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी डेफिनेटली मिलेगा। तो ये सोचकर आप जरूर अपनी तैयारी शुरू करें। इसके बाद मेटलर्जिकल, फिजिक्स और साइकोलॉजी, तो ये वो सारी ब्रांचेस हैं जिनमें एसटीबी की वैकेंसीज हैं और ये पूरा सिलेबस दे रखा है। वहीं पर वो स्टूडेंट जो कि टेक्नीशियन ए ग्रेड के हैं उनके लिए ये सारा सिलेबस है जो कि आईटीआई बेस्ड है। तो ये है पूरा ऑफिशियल सिलेबस जो कि डीआरडीओ सेप्टेम 11 की तरफ से जारी हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ एसटीएबी। इस सिलेबस की कॉपी आपको इंजीनियर्स एकेडमी ऑफिशियल की जो वेबसाइट है वहां पर भी मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाने वाला है। अब सवाल उठता है कि सर सिलेबस भी आ गया, एग्जाम पैटर्न भी पता है, पिछली बार के कंपैरिजन में एग्जाम पैटर्न में इस बार कुछ बदलाव भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा किए गए हैं, तो सर कैसे की जाए तैयारी? क्योंकि पिछली बार का जो ट्रेंड था उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे, उसका वीडियोस भी आपने चैनल पर देखे होंगे, तो 2 महीने का भी टाइम नहीं दिया था पिछली बार और आपका टीयर 1 हो गया था और उसके 2 महीने बाद टीयर 2 हो गया था। तो यानी कि टीयर 1 टीयर 2 हो, दोनों की तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। टीयर 1 के बाद टीयर 2 के लिए भी टाइम बहुत ज्यादा नहीं मिलने वाला। तो अभी से आपको लग जाना है, जो स्पेशली डीआरडीओ सेप्टेम 11 की वैकेंसीज का वेट कर रहे थे और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल जिनकी नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत ज्यादा हैं, अगर वो चाहते इस मौके को बुलाना तो तैयारी आपको शुरू कर देनी चाहिए। फॉर्म भरने में लास्ट डेट का वेट ना करें, फॉर्म जल्द से जल्द भरें और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू कर दें। अब सर तैयारी कहाँ से शुरू करें? तो आप भी पढ़े वहीं से, टॉपर्स पढ़े जहां से। डीआरडीओ सेप्टेम 10 में हजारों बच्चों ने निम्बस लर्निंग इंजीनियर्स एकेडमी से की थी अपनी सिलेक्शन की तैयारी। तो आपको भी जाना है निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन पर, अभी डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर से निम्बस लर्निंग एप्लीकेशन। वहां से आप कर सकते हैं अपने डीआरडीओ सेप्टेम 11 के सपने को साकार करने की तैयारी। इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग एक वो नाम जिसने पिछले 14 सालों में ना सिर्फ अलग अलग जो ए के जेई के एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में ना सिर्फ दिए सिलेक्शंस, साथ में दिए 100 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 1, 100 से ज्यादा ऑल इंडिया रैंक 1 डिफरेंट एजेई एग्जाम्स में देने वाला एकमात्र संस्थान है इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग। तो वही क्वालिटी कंटेंट, वही एक्सपीरियंस टीम आपको मिलने वाली है निम्बस लर्निंग के ऑनलाइन कोर्सेस में, इंजीनियर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस में। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें निम्बस लर्निंग ऐप और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7374000888। और आने वाले वीडियोस में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे ब्रांच वाइज सिलेबस के एनालिसिस की, ताकि किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक का वेटेज इंपॉर्टेंट है, पिछली बार के कंपैरिजन में क्या ट्रेंड फॉलो होगा, पिछली बार किस किस सब्जेक्ट का वेटेज था, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है अपकमिंग वीडियोस में। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो डीआरडीओ सेप्टेम 11 की तैयारी से संबंधित। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर मन में है कोई सवाल तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जरूर उसको मेंशन करें ताकि अगले वीडियोस में हम आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको दे सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।